सबको राधे राधे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 के पोएट्री जो चैप्टर 1 रहेगा और जिनके राइटर है जॉन डोन। इनके द्वारा लिखा गया बहुत ही खूबसूरत एक पोएट्री है और मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर अंत तक देखें क्योंकि इसमें मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट नोट्स दूंगा और नोट्स के बाद हमारा रहेगा समरी जो कि एडजेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही साथ आपके जो एग्ज़ाम में जो समरी पूछता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस चैप्टर के कुछ नोट्स को देखते हैं और फिर इसके बाद हम लोग समरी को देखेंगे। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं मैं इस पीडीएफ को इंसर्ट कर चुका हूं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं इस चैप्टर के नाम है स्वीट टेस्ट लव आई डू नॉट गोई। ये जो गोई वर्ड लिखा गया है ना, ये जो गोई वर्ड है ना, ये गोई जो वर्ड है ये गो है, ये काफ़ी ट्रेडिशनल है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग गोई ना पढ़कर क्या पढ़ेंगे, गो पढ़ेंगे। आप जब इस चैप्टर को शुरू करेंगे ना, ये पोएट्री जो लेसन 1 है 12 का, आप इसको देखेंगे ना तो सर आपको इसमें बहुत सारे ट्रेडिशनल वर्ड मिलेंगे, ठीक है ना। और ये जो राइटर है ना वो बहुत ही ट्रेडिशनल है। उस समय जो ग्रामर में या ट्रांसलेशन में जो वर्ड यूज किया जाता था वो बहुत पुराने होते थे, लेकिन आज के डेट में ये जो गोई है इस गोई वर्ड को हम गो बोलते हैं और इस तरह के बहुत सारे वर्ड आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। एक्चुअली मैं आपको चैप्टर नहीं बता रहा हूँ, उस चैप्टर की समरी बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग फिलहाल क्या देख रहे हैं, नोट्स देख रहे हैं और नोट्स के बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, समरी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस राइटर के, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर स्वीट टेस्ट द लव आई डू नॉट गोई जो है इसके जो राइटर जॉन डोन, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है सर बताइए कि स्वीट टेस्ट लव आई डू नॉट गोई के राइटर कौन है, तो आप बेहिचक सर बोलिएगा जॉन डोन। करूँ इनकी जन्म की बात करूँ तो इनकी जन्म 22 जनवरी 1572 में रोमन कैथोलिक फैमिली इन द इंग्लैंड, यानी एक कैथोलिक फैमिली में यानी इंग्लैंड में इनकी क्या हुई थी, जन्म हुई थी। तो एक क्वेश्चन आ जाएगा कि किस फैमिली में जन्म हुई थी, तो देखिए रोमन कैथोलिक फैमिली में इनकी जन्म हुई थी, ठीक है ना। और ये सर जो थे ना वो कहाँ के थे, यानी किस कंट्री के थे, तो इंग्लैंड के थे। तो पहला आपका एडजेक्टिव क्वेश्चन ये हो सकता है कि बताइए स्वीट टेस्ट लव आई डू नॉट गोई के राइटर कौन है, तो सर आपको बेहिचक बोलना है कि जॉन डोन। इनकी जो जन्म हुई है कब हुई है, 22 जनवरी 1572 में हुई है। और आपका थर्ड क्वेश्चन ये हो सकता है बताइए कि इनकी जन्म किस फैमिली में हुई है, तो रोमन कैथोलिक फैमिली में पर क्या हुई थी, इनकी जन्म हुई है, ठीक है ना। और इनकी जो जन्म हुई है रोमन कैथोलिक फैमिली में हुई है और किस कंट्री में हुई है, तो इंग्लैंड में हुई है। और इनकी मृत्यु कब हुई है, 21 मार्च 16, ठीक है ना, 31 में, वो भी लंदन में हुई है यानी यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और इनकी जो शादी, ठीक है ना, इनकी शादी किससे हुई है, तो एनी मोरे से हुई है। 16 में इनकी क्या हुई थी, तो शादी हुई थी, ठीक है ना, मैरिज विद द एनी मोरे, ठीक है। इनकी जो शादी हुई थी जॉन डोन थी, इनकी शादी किन से हुई थी, तो एनी मोरे से हुई थी। और कब हुई, तो ये सारे के सारे सर एडजेक्टिव क्वेश्चन है। राइटर कौन है, जॉन डोन है, ठीक है ना। चैप्टर के नाम क्या है, तो स्वीट टेस्ट द लव आई डू नॉट गोई है। और इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इंग्लैंड में हुआ है। किस फैमिली में हुआ है, तो कैथोलिक फैमिली में हुआ है, ठीक है ना। कहाँ, तो इंग्लैंड में। और इनकी मृत्यु कब हुई है, 31 मार्च का हुआ है। और कब, तो 1631 में, 1631 में, वो भी कहाँ, तो लंदन में इनकी मृत्यु होती है। और इनकी शादी जो होती है एनी मोरे से होती है और ये 1601 में इनकी शादी होती है। और ये खास कर ना किस चीज़ से प्रसिद्ध थे, तो एक तरह से ये प्रचारक थे, ठीक है ना। अपने टाइम में ये क्या थे, प्रचारक के काम करते थे। ही इज द वेल नोन एज द फॉर द पायनियर्स ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल का मतलब होता है, मेटाफिजिकल का मतलब होता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, जो कि हम लोग इस वर्ड को काफ़ी जान चुके हैं और इस वर्ड से पहले से ही रूबरू है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है मेटा, ठीक है ना, मेटाफिजिकल्स यानी एक तरह के स्पिरिचुअल पोएट्री थे, यानी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, आध्यात्मिक। और 14 लाइन्स द पोएम द डिवाइडेड इनटू द 5 ऑक्टाव, ठीक है। इनकी 40 लाइनों, जो 40 लाइन है, उस 40 लाइन को 5, ठीक है ना, भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, यानी कि जो कविता की है
तो आगे देखते हैं सर, समरी इनके देखते हैं, ठीक है ना। द स्वीट्स लव आई डू नॉट गो इज द लव द पोएम द बाय जॉन डॉन, ठीक है। यानी जो स्वीट लव आई डू नॉट गोई है ना, वो एक क्या है, तो एक कविता है। और कैसा कविता है, तो एक प्रेम वाली कविता है, एक स्नेह वाली कविता है, ठीक है ना, बाय जॉन डॉन। और किसके द्वारा लिखा गया है या किसके द्वारा ये कविता दिया गया है, तो जॉन डॉन के द्वारा ये कविता दिया गया है और जॉन डॉन के द्वारा ये कविता को प्रस्तुत किया गया है। तो बिल्कुल बेहिचक याद रखिए, ही इज द कंसाइडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ द मेटाफिजिकल द पोएट्री, ठीक है ना। ये बताया जा रहा है कि उनकी आध्यात्मिक कविता एक अग्रदूत माना जाता है, उनको आध्यात्मिक कविता के क्या माना जाता है, अग्रदूत माना जाता है। हियर इज हैज द डिस्क्राइब, यहाँ पर डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन, वो वर्णन करते हैं, किसका वर्णन करते हैं, देखते हैं। ही हैज द डिस्क्राइब द मोमेंट द वेन इज द पार्ट ऑफ अवे द फॉर्म इज द लव्ड एनीमोरे, ठीक है ना। यहाँ उन्होंने उस क्षण का वर्णन किया है जब वो अपने प्रेमिका एनीमोरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। यानी किस क्षण का उन्होंने वर्णन किया है, किस चीज का वर्णन किया है, तो जब वो अपने पत्नी से क्या होते हैं, दूर होते हैं, उस क्षण को इन्होंने वर्णन किया है। देखिए, जब एक पति होता है ना, अपने पत्नी से क्या होता है, बिछड़ता है। आप और तरह से सोच सकते हैं, मॉडर्न युग के अकॉर्डिंग वो आपके ऊपर से डिपेंड करता है। जब हमें किसी व्यक्ति से, ये एक पुरुष या महिला से, या महिला या पुरुष से क्या होता है, जब प्रेम होता है, जब बोल सकते हैं कि जब इन दोनों में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, इज्जत भरपूर भर दिया जाता है और ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, इन दोनों में बहुत ही डीपली प्रेम होता है, तो जब उस समय ये बिछड़ते हैं तो काफ़ी तकलीफ होती है। देखिए, प्रेम वो नहीं कि एक तरफा, जैसे कि वो सामने वाला व्यक्ति पसंद करता हो और दूसरा जो व्यक्ति हो इग्नोर करता हो, तो उसे प्रेम नहीं कर सकते। कि प्रेम का मतलब होता है ना कि सामने वाले व्यक्ति को खुश रखें, सामने वाले व्यक्ति जब हमसे दूर हो तो दर्द हो, तकलीफ हो, ठीक है ना, इस तरह के प्रेम होना चाहिए। देखिए, जो माँ होती है ना, वो अपने पुत्र से ना जो प्रेम करती है ना, वो प्रेम आपको कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। लेकिन ये प्रेम थोड़ा हटकर है, एक पति और एक पत्नी के बीच है, तो एक अलग तरह के प्रेम है, ठीक है। आजकल जो प्रेम होते हैं ना, बस कुछ नहीं है। आजकल के जो 5-6 बच्चे होते हैं ना, उनके भी बीवी क्या होती है, छोड़कर चली जाती है, ठीक है, उनका भी क्या होता है, तलाक हो जाता है, जो हमारे कल्चर में बिल्कुल ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति यानी हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो कल्चर है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमारी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ के अगर बात करें पुराने समय के लोगों की बात, पुराने समयों में जब कोई पति मर जाता था तो जो पत्नी होती थी वो अपने पति के साथ सती हो जाती थी। यानी जब वो आग उनको दिया जाता था, यानी उनके पति को जलाया जाता था, तो साथ में उनके साथ बैठकर वो भी क्या होती थी, जल जाती थी और उन्हें दर्द सा भी महसूस नहीं होता था। कुछ इस तरह का उस समय का प्रेम था। लेकिन आजकल का जो प्रेम है ना, वो अलग टाइप की है, वो प्रेम नहीं है, उसे प्रेम आप कह ही नहीं सकते। स्वार्थ से, खूबसूरती से, ठीक है ना, और बोल सकते हैं दौलत शोहरत से लोग जुड़ते हैं, तो वो बिल्कुल प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब होता है निस्वार्थ, ठीक है ना, किसी व्यक्ति से जुड़ना, उसे बोलते हैं प्रेम, ठीक है ना। जैसे हमारे माता पिता हमें प्रेम करते हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है एक पति और एक पत्नी के बीच की है, जो उन दोनों में काफ़ी गहरा प्रेम होता है, ठीक है, और वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। और ये जो राइटर है ना, जॉन डॉन, अपने पत्नी से यानी एनी मोरे से क्या होते हैं, जब दूर होते हैं तो उस पल को, उस क्षण को वो जो महसूस करते हैं, उस चीज़ों को उन्होंने व्याख्या किया है, डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है और हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और हमें फील कराने की वो कोशिश करते हैं कि उस क्षण में आदमी की कंडीशन, स्थिति क्या होती है। तो काफ़ी खूबसूरती से उन्होंने क्या किया है, इस क्षण को व्यक्त किया है, ठीक है ना, समझाने की कोशिश किया है। चलिए आगे देखते हैं। पोएट इज द गोइंग ऑन द जर्नी
the form is the beloved and the says he is the beloved, not to be the said he the would return soon। ठीक है ना, ये बोल रहे हैं कि कभी किसी अनजान सफर पर अपनी महबूबा से, अपने पत्नी से दूर जा रहा है और उन्हें कहते हैं कि उदास मत होना। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं, उन्हें बोलते हैं कि तुम उदास मत होना, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। ठीक है ना, यानी जब ये अपने पत्नी से दूर हो रहे हैं, ठीक है ना, तो पत्नी क्या हो रही है, उदास हो रही है, रो रही है, बिलख रही है, इनको भी तकलीफ है, बट अपने पत्नी को समझा रहे हैं कि आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मैं जा रहा हूं, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। ठीक है ना, वो अपने पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज द कंपेयर्स द हिमसेल्फ टू द सन, और अपना जो कंपेयर है, अपनी जो तुलना है, खुद की जो तुलना है, वो किससे कर रहे हैं, सन से कर रहे हैं, सूरज से कर रहे हैं। एंड ही इज द दैट इज द विल बी द सक्सेसफुली इज हिज जर्नी। ठीक है ना, सक्सेसफुली इन हिज जर्नी। तो कभी किसी अनजान सफर पर वो अपने महबूबा से, अपनी पत्नी से दूर हो रहे हैं और अपने पत्नी को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि मैं लौट कर जरूर आऊंगा, आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और आगे सूरज से कंपेयर कर रहे हैं, द कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द सन। ठीक है ना, ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द सन, और इस सूरज से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, सूरज से अपनी तुलना करते हैं और अपनी पत्नी को यकीन दिलाते हैं कि वो अपने सफर में कामयाब जरूर होंगे। ठीक है ना, अपने बोल रहे हैं कि ही विल बी द सक्सेसफुल इन हिज जर्नी, मैं अपने जर्नी में, अपनी यात्रा में मैं बिल्कुल कामयाब हो जाऊंगा। देखिए, सूरज के यहाँ पर उदाहरण इसलिए दे रहे हैं ना कि जो सूरज है ना, एक्चुअली जो सूरज है ना, वो अपने जगह पर क्या है ना, स्टेबल है, ऐसे पहले बोला जाता है। लेकिन हमारे ग्रंथों के अकॉर्डिंग बहुत पहले ही बताया गया था कि हमारा जो सूरज है ना, वो बिल्कुल स्थिर नहीं है ना, अपने जगह पर नहीं इस ब्रह्मांड में। ठीक है, तो उनका ये कहना है ना कि एक्चुअली यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो सूरज है ना, जो डूबता है ना, तो वो उगता भी है। तो अगर आज दुखों की घड़ी है ना, तो कल सुख की घड़ी जरूर आएगी। आज अगर जीवन में अंधेरा है तो उजाला भी जरूर आएगा। वो अपने पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं और चेष्टा करते हैं। ठीक है ना, कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं उस काम में जरूर सफल होऊंगा, उसमें जरूर कामयाब होऊंगा। ठीक है ना, अपने पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं और सूरज के उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार सूरज अस्त होता है तो उसे सूर्योदय भी होना होता है। तो आज मैं आपसे दूर जा रहा हूँ, जीवन में एक थोड़ी सी कठिनाई आ रही है हम दोनों के बीच में, लेकिन जब हम आएंगे, ठीक है ना, जैसे सूरज के सूर्योदय होता है उसी प्रकार से हम भी आएंगे। इसका बिल्कुल आप दुख ना करें, इसका आप शोक ना करें। ठीक है ना, आप इसका बिल्कुल दुख ना करें, आप इससे पीड़ित ना हो, वो समझाने की बिल्कुल कोशिश करते हैं सर यानी जॉन डॉन, जो हमारे इस चैप्टर के राइटर हैं, वो अपने एनी मोरे से क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। सर आगे देखते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया है, ही थिंक्स दैट द मेंस द पावर इज द वेरी द फीबल एंड द नीड डाउन द वेन ही द लॉक द रिसेवर हिज, ठीक ना, हिम। देखिए, उन्हें लगता है कि इंसान बड़ा कमजोर है, और यह भी कि जब उसकी किस्मत उसके साथ नहीं दे रही होती है। ये कहते हैं ना कि जो इंसान होता है ना, वो काफ़ी कमज़ोर होता है, और कब, जब उसकी किस्मत साथ नहीं देती है। जब व्यक्ति को शादी हो जाती है तो जिम्मेवारी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जिम्मेवारी बढ़ जाएगी ना, तो वो एक जगह रहकर वो काम करता है और वो सारी चीज़ों को जुटा नहीं पाता है, तो वो अपने घर को छोड़कर, ठीक है ना, बाहर जाके क्या करता है, काम करता है, जिससे ज़्यादा पैसा मिल सके। ठीक है, तो अपने पत्नी को काफ़ी वो समझाते हैं कि जो आदमी होता है ना, वो की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है, तो और वो जाने पर कमज़ोर हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर सर हम नेक्स्ट देखने देंगे, अपने पत्नी को समझाते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है ना, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है ना, इंसान जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। ठीक है, ऑल्सो ही इज द पार्ट ऑफ द हिम द लास्टली ही इज द रिवाइज द हर डेट द वेन यू द रिमेंबर मी जस्ट द फील वी आर द रिटर्न द साइड एंड डेट इज द ट्रूथ लव द नेवर द पार्ट द वे। क्या होता है, ही थिंक्स हिज थिंग्स, ठीक है ना, उनको लगता है कि इंसान क्या होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। किनको लगता है, तो जो राइटर होते हैं ना, उनको लगता है कि इंसान जो होता है वो कमज़ोर होता है।
ठीक है। और ये भी कि जब उसकी किस्मत उसके सामने, वो क्या करता है, घुटने टेक देता है, तो फिर उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता, वो उसको घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वहां पर रहकर उतने पैसा को वो अर्न नहीं कर पाता, उतने पैसा को वो कमा नहीं उतने पैसा को कमा नहीं पाता। इसलिए और साथ ही वो अपने पत्नी को समझाते हैं कि ना तो रोए और ना ही वो आहे भरे, क्योंकि वह खुद उसमें क्या करते हैं, बसते हैं। आखिर में वो अपने पत्नी को सलाह देते हैं कि जब तुम मेरे याद आए ना, तो मैं तरफ तुम घूम कर लेटा हूँ। और ये भी कहकर सच्चे प्रेम की ये जुदाई नहीं होती, और कहते हैं कि यहाँ भी कि सच्चे प्रेम की क्या होती है, कभी जुदाई नहीं होती है। ठीक है ना, एडवाइस finally is the age from the poem of the John Donne, the where he is the beauty fate, when is the love of the fate, the form he is the beloved। ठीक है ना, अंततः ये जॉन डॉन की एक बहुत ही बेहतरीन कविता है, जहां उन्होंने इस स्थिति को खूबसूरती